योपाक्रहोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजल योग सूत्र के प्रथम अध्याय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों का पाठ हम कर रहे हैं। और पिछली बार जो सूत्र लिया था वो था अंतरायों के संबंध में, आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं। पतंजलि कहते हैं कि भगवान का नाम एकाग्र मन से तज्जपः तद अर्थ भावनम करने से क्या होता है, अंतराय अभावः और प्रत्यक्ष चेतन अधिगम। प्रत्यक्ष चेतन मन अंतर्मुखी होता है और अंतराय जो है बाधाएं वो दूर हो जाती। और बाधाएं पतंजलि बोलते हैं व्याधि, बीमारी, हम समझते हैं। स्त्यान, स्नान यानी बीमारी नहीं है, शरीर ठीक है लेकिन करने की इच्छा नहीं हो रही है, ध्यान करने की इच्छा नहीं हो रही है। संशय, डाउट, करूं कि नहीं करूं, करूं तो साधना कौन सी करूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लक्ष्य क्या है, यह हुआ संशय। हमने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद आज जो करने वाले हैं वो है प्रमाद, संशय। उसके बाद प्रमाद की भी चर्चा हमने कही थी कि हम ढीले ढीले हैं, बनत बनत बन जाई, जो भी काम है वो ठीक से नहीं करते। तो कुछ लोग व्यक्ति हैं तो सब के सब काम बिल्कुल टिप टाप एग्जैक्ट करते हैं, यानी ऐसे महापुरुष हो जाते हैं वो लोग। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, झाड़ू लगाना भी तो पता चलेगा कि ये फलाने फलाने साधु ने झाड़ू लगाया। कपड़ा धोया है और कैसे सुखाया है वो पता चल जाएगा। लिखना, लेक्चर देना, सारे के सारा परफेक्ट। प्रमाद का कहीं भी, किसी भी प्रकार के प्रमाद या लापरवाही जीवन में कहीं भी नहीं। और ये एक ऐसा गुण है कि अगर प्रमाद नहीं, बिना प्रमाद के, प्रमाद रहित हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें सारे जीवन में ये प्रमाद रहितता लानी है और उसका एक उपाय है भगवान नाम का जप। उसके बाद आज हम देखेंगे आलस्य। तो स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, ये तीनों संबंधित हैं, तमोगुणी। आलस्य, शरीर ठीक है, मन भी ठीक है लेकिन करने की इच्छा नहीं, नींद आ रही है, बैठे बैठे सो रहे हैं, ध्यान करने बैठे हैं तो सो रहे हैं। किसका है, यतीश्वरानंद जी का है या किसी का है? उनका ये कहना है कि इन 90% पीपल मेडिटेशन इज एन इन्विटेशन टू स्लीप। ध्यान में बैठना वो नींद का इन्विटेशन है, स्लीप। और मैं तो चंडीगढ़ में था और वहाँ पे तो हम लोग रिट्रीट किया करते थे, 3 घंटे 4 घंटे का गाइडेड मेडिटेशन वगैरह करते थे। और 70-80 लोग आ जाते थे, हॉल में बैठ जाते थे। बार बार मुझे बोलना पड़ता था, सोइएगा नहीं, सोइएगा नहीं, सोइएगा नहीं। और एक ने तो मजाक में कहा था, महाराज नींद आ जाती है, सपने सोते हुए ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो किसी महाराज ने कहा था, सीनियर महाराज ने, तो अच्छा है, तुमको नींद की गोली नहीं लेना पड़ेगी। ये अगर इंसोम्निया, जो नींद नहीं आ रही उसकी समस्या ही नहीं होगी। और पता नहीं बाबा, लेकिन अगर किसी को नींद की समस्या होवे तो ध्यान का प्रैक्टिस करे ना, सोने के पहले जप करे, धीरे धीरे जप करे, आराम से अच्छी नींद आ जाए। तो ये एक आलस्य जो है, शारीरिक आलस्य, मानसिक आलस्य, ये बहुत अधिकांश लोगों को होता है। वन इज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब वो क्या हो जाता है कि दूसरी अति में जो लोग उसको दूर करने जाते हैं तो उनको नींद आती ही नहीं। स्वामी विवेकानंद, नींद आती ही नहीं थी और बड़ी कोशिश कर करके सभी सोने की कोशिश करते थे, किसी तरह से नींद लाने की कोशिश करते थे। मन एकदम सजग, सभी काम पूरी एकाग्रता के कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में नींद आएगी कहाँ से? पूरा मन
वो जैसा अभी मैंने कहा तत्पर हो जाता है, और जैसे मैंने कहा है कहीं प्रमाद नहीं है, सारा के शाम बिल्कुल टीप टाप वगैरह करते हैं, तो मन हमेशा सजग रहता है। तो जो हो, ये आराम तलबी की आदत जो है वो साधक को नहीं होना चाहिए। मैं आराम करूँगा, रेस्ट जैसी चीज़ साधक के लिए नहीं। और दूसरा ये देखना चाहिए, कभी कभी बहुत पेट भर के खा लिया तो आपको नींद आने चाहिए। तो खाने पीने का एडजस्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पतंजलि तो यहाँ पर केवल यही कह देते हैं, आलस्य। और ऑफ कोर्स तत्प्रतिषेधार्थम आगे आएगा, एक प्रति एक होगा। तो उसको दूर करने के लिए जैसे हमने कहा कि सीधे बैठना है, मन को सजग करना है, पढ़ाई लिखाई ठीक से करना है, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हमें तमोगुण को दूर करके रजोगुण लाना है। ये है मुख्य अंग। उसके बाद में अगली बाधा जो है, अंतराय है, वो है अविरति। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति यानी क्या? वैराग्य का अभाव। जितना वैराग्य होना चाहिए उतना नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, हमने देखा ना, अभ्यास और वैराग्य होना चाहिए। अभ्यास तो है लेकिन वैराग्य नहीं, तो आगे नहीं जा सकेंगे, कहीं न कहीं बाधा होगी, मन हमारा कहीं न कहीं दूसरी ओर आकृष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अविरति अगर किसी के जीवन में हो तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तीव्र वैराग्य हुए बिना अगर नहीं हो तो कहीं न कहीं आगे जाकर बाधा हो जाएगी। अभी होता क्या है कि प्रारंभ में, उदाहरण के लिए ठाकुर बोलते हैं कामिनी कांचन त्याग, काम कांचन कीर्ति, ये तीन जो हैं प्रारंभिक साधक के लिए, एवरेज साधक के लिए, सामान्य साधक के लिए जो प्रारंभ करना चाहे उसके लिए तीन है। लस्ट जिसे कहते हैं काम, और फिर भोग, काम, कांचन, और फिर नाम यश थोड़ा सा मिल जाए, ये तीन। लेकिन जो सन्यासी हो गया, साधक बन गया, पक्का बन गया, तो क्या करेगा? कामनी कांचन तो छोड़ दिया, तीन और बाधाएं आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ना और बाधाएं आ जाती हैं। वो क्या है? लोकेशन। मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ और मेरा YouTube में चला गया है, कितने लोग उसको देख रहे हैं? अब ये देखिए, आज का ज़माना ऐसा हो गया, हम प्रशंसा देख रहे हैं, कितने लोग जानते हैं, करते हैं, ये करते हैं सब। तो ये हुआ लोकेशना, यानी लोक में प्रसिद्ध होने की इच्छा, लोग मुझे माने इत्यादि। दूसरी है शास्त्रेशना, तो काम कांचन से कोई लेना देना नहीं है। साधु हो गए तो एक शास्त्र पढ़ा, दूसरा शास्त्र पढ़ा, एक पे व्याख्या की, दूसरे पे व्याख्या की, एक पुस्तक लिख दी, दूसरी पुस्तक लिख दी, शास्त्रेशना। और ऐशना, ऐशना का अर्थ होता है वासना, शास्त्र वासना। अभी हम इसको थोड़ा विस्तार में भी देखेंगे। तीसरा है देह वासना, शरीर वासना। मैं तो खुद सन्यासी हूँ और मैं डॉक्टर भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ बाहर के सन्यासी लोग सब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे, जवान हैं, अच्छे हैं, स्वामी जी ये हो गया, स्वामी जी ये हो गया, स्वामी जी ये हो गया, स्वामी जी ये हो गया। क्यों? मन खाली है। संसार में रहते तो घर गृहस्थी को देखना पड़ता, परिवार को देखना पड़ता, पैसे कमाने पड़ते, उसमें लगे रहते। अब सोचिए, संसार में एक घर में एक व्यक्ति है, पति है, उसके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, जॉब को देखना है, उसको टाइम मिलता है क्या शरीर के लिए सोचने के लिए? और यहाँ तो जो साधक बन गया है तो सब छोड़ छाड़ के आ गया है, शरीर पे अधिक ध्यान हो जाता है।
ये शास्त्रों में लिखा है, विवेक चूड़ामणि में लिखा है, और उसका वर्णन बड़े अच्छे शास्त्रों में बहुत विस्तार से करते, किस प्रकार से शरीर है। तो ये 3 और समस्याएं आ जाती हैं अविरति, इसी को कहते हैं वैराग्य के अभाव में। और शरीर से वैराग्य होना बड़ा कठिन। अगर कोई शरीर से वैराग्य हो जावे पूरी तरह से तो कोई चिंता की बात। यतीश्वरानंद जी आखिरी बीमारी में काफ़ी बीमार थे, डॉक्टर आए थे, देख के चले गए। उन्होंने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि लास्ट स्टेजेस हो गए थे। तो बोलो ना क्या हुआ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से मुझे भय नहीं। तो ये लोग तो इतने महापुरुष हैं, आत्मा अपना साक्षात्कार कर लिया है, आत्मा समझ लिया है अपने आप को, तो फिर देह से आसक्ति का प्रश्न नहीं। लेकिन फिर भी साधक को ये देह से आसक्ति के उठने के लिए डायरेक्टली भी प्रयत्न करना चाहिए। तो अविरति में मैंने ये बताया, गीता में क्या कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तते निराहारस्य, अगर आप संसार के भोगों में अपने को न डालें, जो मिल गया सो मिल गया, खा लिया, टीवी नहीं देखते, इधर उधर के संसार के विषयों में नहीं जाते, आश्रम में रहते हैं, तो बहुत सारे प्रोटेक्शन आप लोगों को भी काफ़ी हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, विषयों से दूर रहने से विषयों के आसक्ति दूर हो जाती है, लेकिन रस रह जाता है, यानी रस छोड़ जाते हैं। रस छोड़कर विषय जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये रस कैसे दूर होगा, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा का साक्षात्कार करने पर वो रस दूर हो जाता। बड़ी लंबी बात, बड़ी दूर बात। और रस जो है वो थोड़ा बना ही रहता है। अब देखिए ना, ठाकुर का नहीं होता था, ठाकुर भी कहते थे थोड़ा थोड़ा मीठ टक टक मिष्टी मिष्टी क्या है, वो इतना महत्व का नहीं है कि वो आसक्ति में बंधन में डालेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर पतंजलि बता देते हैं कि ये बनी रहती है आसक्ति, और ये अगर इष्ट में के दर्शन में बाधा भी बन सकती है। ठाकुर में वो बात नहीं थी, क्षण भर में चले गए तो मन उधर चला गया। और इसका उपाय क्या दूर करने का, उसको जानना है कि भाई ये वैराग्य मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी बातों में भी मुझे वैराग्य करना चाहिए। उसके आगे अविरति, उसके बाद में है भ्रांति दर्शन। ये इतने साधकना के एक बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। भ्रांति दर्शन, साधक आगे बढ़ रहा है तो अनुभूतियाँ होती हैं, कहते हैं क्या है, ज्योति दर्शन। सुना है ज्योति दर्शन होती है। फिर सुनते हैं कि भाई प्रणव का ध्वनि सुनाई देती है। फिर कहते हैं कि वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है, नाद श्रवण होता है, ज्योति दर्शन होता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसा सब सुनते हैं, समाधि हो जाती है। तो बैठे हुए हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा है कोई चींटी अगर पीठ के ऊपर से जा रही है, कुंडलिनी जागृत। अच्छा, ध्यान में सीधे बैठे हैं, रोज ही बैठते हैं, नींद आ गई, समाधि। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, ऐसे नहीं कि नहीं है। जाके कहते हैं कि फिर किसी से बोला, उन्होंने किसी में सुना है कि समाधि हो गई है, हाँ समाधि हो गई, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए समाधि। तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं।
आध्यात्मिक जीवन में साधना ठीक ठीक अगर करेंगे तो शरीर ठीक हो जाता है, मन शांत हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है। अभी जब हमने कहा ना रसवर्जम, रस मिलने लग जाता है। और कभी कभी इस रस को आनंद आ रहा है, वाह, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है, लग रहा है कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। तो ये ऐसी सारी की सारी बहुत सारे भ्रांति दर्शन आते हैं, और ये तो जब तक नहीं आए तब तक कैसे पता चलेगा। करना चाहिए, करते रहें धीरे धीरे। छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं, दर्शन होता है, इसका वर्णन हम शास्त्र में पाते हैं। ब्रह्मानंद जी इटर्नल कंपेनियन में भी कहते हैं। और यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, और नहीं तो अगली और दो जो अवस्थाएं हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट है अलब्ध भूमिकत्व, भ्रांति दर्शन हुआ। और दूसरा है उच्चतर भूमि की प्राप्ति नहीं होना। उच्चतर भूमि क्या है? भगवान के इष्ट के रूप का चिंतन कर, शुरू ऐसे ही करते हैं ना। अब रूप का चिंतन नहीं हो रहा है, यही कई बार वर्णन है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ईश्वरानंद जी कहते हैं कि रूप पूरा है तो वो ठाकुर खड़े हुए हैं तो चेहरा दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है, पैर दिख रहा है तो चेहरा नहीं दिख रहा है, पूरा रूप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रूप दिखाई दे रहा है तो वो ज्योतिर्मय चैतन्य लिविंग वो नहीं दिखाई दे रहा। ये तो प्रारंभिक अनवस्थिति है। अच्छा, ये दिख भी रहा है तो फिर वो लंबा होना चाहिए। 2 मिनट हुआ फिर चला गया, आधा मिनट हुआ फिर चला गया, बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। अरे भाई 15 मिनट कंटिन्यूस होवे तब तो कुछ आनंद होवे, वो नहीं होता। उसके बाद में अगर बड़ा हुआ, लंबा हुआ, तो उसके बाद में इसमें आनंद होना चाहिए, पूरा आनंद होना चाहिए। तुम्हें ये लगना चाहिए कि मैं उनके साथ में एक हूँ। यतीश्वरानंद जी, उनका मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो किताब है, उसमें उन्होंने स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का एक चार्ट दिया। और वैसे तो ये विभिन्न भूमियों की बात है ना, भूमिकत्व, भूमियाँ जो है, इसका अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है गो फॉरवर्ड करके। तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी क्या कहते हैं, सेंट टेरेसा क्या कहती हैं, उनकी दृष्टि से यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति इष्ट के प्रति, रूप के प्रति आकृष्ट होता है, रूप का ध्यान करता है, ध्यान करते करते ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है। उसके बाद में उसको लगता है कि जिस रूप का ध्यान कर रहा हूँ वो रूप नहीं है, वो एक चैतन्य सत्ता है। और मैं भी रूप नहीं हूँ, मैं भी एक देह मांस का नहीं हूँ, मैं एक सत्ता हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। लेकिन जो आत्मा है वो अधिक सत्य प्रतीत होती है, और जो परमात्मा है, जो हमारे इष्ट है, वो इतने सत्य प्रतीत नहीं होते। धीरे धीरे परमात्मा अधिक सत्य प्रतीत होने लगते हैं, और वो मेरे से भी अधिक सत्य प्रतीत होने लग जाते हैं। और अंत में जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। उसके बाद के भी बताएं। उसके बाद वर्णन है कि जब बाहर आते हैं तो फिर सर्वत्र वो से परमात्मा का रूप दिखाई देता है। जो इष्ट हैं, दूसरे देवी देवता हैं, वो भी मेरे परमात्मा के रूप दिखाई देते हैं, एटसेट्रा। वो तो बहुत ऊंची बात, लेकिन ये लेवल बता दी, विभिन्न भूमियाँ बता दी। अब ये जो भूमियाँ हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ पर पहुँचे हो। संघर्ष कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे।
तो ये इतना आसान नहीं है। यानी हमने प्रवचन दे दिया, आपने प्रवचन सुन लिया, पतंजलि ने जो कहा है उसको हमने देख लिया और मैटर एंड्स थे, यहाँ बात समाप्त। ये समझने के लिए है कि प्रत्येक जैन धर्म में 14 भूमियाँ, और वो नैतिक दृष्टि से, मॉरल लेवल से, यानी वासनाओं का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह पहले कम होते जाते हैं, फिर और कम हो जाते हैं, फिर बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं इत्यादि। तो ये सब शास्त्रों में इस प्रकार की भूमियों का वर्णन है, और यहाँ देखना है हम कहाँ तक पहुँचें। यतीश्वरानंद जी, उनकी किताब एडवेंचर्स इन रिलीजियस लाइफ, उसमें वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक जब आगे बढ़ता है तो हमारी जो प्रगति ऊपर हो रही है वो मानो एक लिफ्ट में जाने के समान है। हम लिफ्ट में पहुँचे, लिफ्ट नहीं आई है, बटन दबाया, लिफ्ट आई, हम उसमें उठे, फर्स्ट पहले फ्लोर पर जा रहे हैं, फ्लोर पे पहुँचे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। जैसे होता है ना, कभी कभी लिफ्ट में गए, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, खुल गया, बाहर आए, अब जब वापस जा रहे हैं तो दरवाज़ा फिर खुल नहीं रहा है, लिफ्ट में नहीं जा सकते। अंदर घुसे, बटन दबाया तो भी लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही। तो उन्होंने रूपक के रूप में ये बताया है कि हमारे जीवन में बाधाएं इस प्रकार की हो सकती। अब भाई ये जो हम करें तब हैं, ध्यान हमने किया, रूप ध्यान अच्छा हो गया, अब गुण ध्यान प्रारंभ करना है, गुण ध्यान हो नहीं रहा है, थोड़ा सा किया फिर नहीं हुआ, प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर हुआ, कुछ देर हुआ, फिर रुक गया, लंबा नहीं हुआ। ये अलब्ध भूमिकत्व की कई चीज़ें हो सकती, और इसमें जहाँ जितनी भी साधनाएं हैं उसमें एक तो कहा भगवान नाम का जप जो है बाधाओं को दूर करता है, और दूसरा ये है कि उसे लगे रहना पड़ता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो उसे लगे रहना पड़ेगा। अरे संसार के लोग जानते हैं, सांसारिक काम के अंदर कितने लगे रहते हैं, किसी प्रकार छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, घाटा भी हो तो भी नहीं छोड़ेंगे, आगे जाके लाभ होगा। और वो चींटी का दृष्टांत तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये चींटी मुंह में दाना लेके चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, किसी की एक महात्मा की कहानी है या क्या है, वो सीधे चेकर ऊपर चढ़ती फिसल जाती, गिर जाती, फिर दाना लेके फिर चढ़ती, फिर ऊपर जाके और ऊपर गिर गई, छोड़ती नहीं। ये साधक को सीखना है, बाधाएं कितनी भी आवे उसे लगे रहना पड़ेगा। तो ये हुआ अलब्ध भूमिकत्व। उसके बाद में है अनवस्थित्व, भूमि प्राप्त हो गई, हमें रूप ध्यान हो गया, गुण ध्यान के आगे हम भगवान के रूप का ध्यान करने लगे। ठाकुर का ध्यान करते हैं तो आनंदमय ठाकुर, जो ठाकुर सब उसमें अपने समाधि की स्थिति में रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, वो ठाकुर का हमने ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा। आज मिला हुआ ध्यान दूसरे दिन कल नहीं मिला, एक दिन बाद नहीं मिला, फिर बार बार करके उसमें प्रतिष्ठित होना पड़ता है। ठाकुर का दृष्टांत श्रेष्ठ। एक बार माँ का दर्शन हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुए, बार बार उसी तरह की तीव्र व्याकुलता, बार दर्शन पापा के उसके बाद में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए। माँ सागंबा का दर्शन उनके लिए स्वाभाविक। तो ये बाधा है, 9 बाधाओं का वर्णन
पतंजलि करते हैं। और उसके बाद में 4 और बाधाओं का वर्णन उसके साथ में अगले सूत्र में आता है। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। विक्षेपों के साथ में 2 चीज़ें होती हैं, मेंटल, और 2 चीज़ें होती हैं फिजिकल, शारीरिक, और 2 मानसिक। मानसिक का वर्णन कहते हैं दुख होता है निश्चय। अगर आप किसी बाधा को, जब आध्यात्मिक जीवन की बाधा होगी तो स्वाभाविक रूप से शारीरिक दुख तो नहीं, मानसिक दुख बहुत होता है। और उसके साथ में दौर्मनस्य, डिप्रेशन। ओहो, क्या हुआ, होना था, नहीं हो रहा है, मन खराब हो गया। दुख भी है और मन खराब हो गया, डिप्रेस हो गया। याद रखिए, ये दुख की बात जब हम उठते हैं ना, तो हम मेडिकल दृष्टि से कहते हैं कि अगर आपके सिर में दर्द हो तो समझ लीजिए कि आपके सिर में कुछ बीमारी। पेट में दर्द हो तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ये जो दुख है, शारीरिक दुख, वो पीछे की बीमारी या अस्वस्थता या जो भी कुछ कहिएगा उसका लक्षण है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसी प्रकार से अगर मानसिक रूप से आपको दुख होता है तो समझ लीजिए कि मन में भी कोई बीमारी है। मन में कोई एक न्यूरोसिस जैसी बीमारी नहीं होगी, लेकिन मन स्वस्थ नहीं है, आपको दुख हो रहा है। अगर मन शांत है, प्रसन्न है, सामान्य रूप से शांत प्रसन्न ही है, कोई बात नहीं, अच्छा है। अवश्य इसके आगे जाएंगे तो और भी अधिक आनंद मिलेगा। तो ये दुख के संबंध में समझ लेना चाहिए कि जब हुआ तो देखिए, इंस्पेक्ट करिए अपने मन को, देखिए क्या मामला, मैं अशांत क्यों हूँ, मुझे डिप्रेशन क्यों है, निराशा क्यों है। दौर्मनस्य जिसे कहते हैं, आज के ज़माने में ये बहुत सारा हो गया है। सतर्क रहना है, हमें देखना है, साधक को सावधान रहना। दूसरा है दौर्मनस्य, मैंने भी सभी बात कही है, अपनी असमर्थता का भान होने से दुख दूर कर नहीं पा रहे हैं, साधना कर नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है। ये सब से एक निराशा का भाव, असमर्थता का भाव है, इसके ये होता है। इसको दूर करने के लिए वही जो हमने कहा वही है, विचार करना है कि इससे काम नहीं चलेगा, लग जाना है। और पिछली बार संभवतः बात हुई थी, जब संशय की बात हुई थी, तो हमारे मन में ये संशय हो सकता है कि मैं साधना कर सकता हूँ कि नहीं। स्वयं के अपने साधक को अपने संबंध में डाउट होता है। तो इसका दूर करने का एक बहुत बड़ा उपाय है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान हो, कभी मत सोचो कि नहीं कर सकते हो। स्वामी जी कितना यही सब किया करते थे, यही कहा। वो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो दुबला पतला गरीब दुखी कैसा भी होवे, उसने कभी कुछ नहीं किया हो, स्वामी जी को पढ़ के वो महान। तो हम ये कहते हैं दौर्मनस्य दूर करना हो तो स्वामी विवेकानंद को। उसके बाद में 2 हैं अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास। अंग में जयत्व, हाथ पैर कांप, यानी ये जो बाधाएं हैं ये गहरी हो गई। अभी तक थोड़ी थी, डिप्रेशन इतना गहरा हो गया कि आदमी का हाथ पैर कांपने लग गया। और श्वास प्रश्वास, लंबी लंबी सांस लेना। चेन्नई में था तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी ज्वाइन करने आए, ब्रिलियंट, यानी वो कुछ PhD वगैरह था मैथमेटिक्स में, वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट, प्राइजेस वगैरह। वो उसका एक भाई वो था, उसके भाई की शादी कर लिया था, ये आ गया था यहाँ पे, वो फॉरेन में गया था, सब कुछ वेरी वेरी ब्रिलियंट। अब उसकी माँ और पिताजी आ गए। ऑब्वियसली वो नहीं चाहते हैं ज्वाइन, उसका सारा फ्यूचर, वो
एक किसी भी साइंटिस्ट इंटरनेशनल साइंटिस्ट उसमें वो टॉप लेवल हो सकता है। तो उसकी माँ आ गई और मेरे अंडर में उसने ज्वाइन किया वहाँ पे। वेदांत केसरी का मेरा असिस्टेंट था। तो माँ मुझसे मिला करती थी, तो माँ बैठी रहती थी, बीच बीच में लंबा लंबा सांस ले रही। मैं समझ गया कि ये वो अंदर टेंशन है उसको, और वो टेंशन के कारण उसको सांस लंबा लंबा हो रहा है, इरेगुलर ब्रीदिंग। क्या तो ये सारी बाधाएं साधक के जीवन में हो सकती हैं। श्वास प्रश्वास जरा मैंने कहा। अब इससे भी अगर आगे चले जाएं तो फिर न्यूरोसिस होगा। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा लक्षण अर्जुन में भी पाते हैं। तो क्या बोलते हैं वो, गात्राणि, हाँ, और ठंडे हो रहे हैं, मुखम च शुष्यति। अरे ऐसा बड़ा महान योद्धा, उसकी ये हालत हो सकती है, तो भाई पता नहीं किसकी क्या हो सकती है। तो उनके साथ में तो ठगान थे, उन्होंने उनको संभाल लिया। और यदि ऐसी स्थिति होवे तो हमें जो भगवान ने अर्जुन को कहा था वो याद रखना। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। स्वामी विवेकानंद भी एक ही सूत्र कहा है, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। तो इसके आगे का जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। अब आ जाइए, आगे चलें थोड़ा सा। ये कुछ थोड़ा सा इंटरपोलेशन हो सकेगा, थोड़ा सा उसकी रैपिडली तेजी से में कर लेंगे। मांडुक्य कारिका, उसमें मांडुक्य उपनिषद 18 मंत्रों का एक उपनिषद है, सबसे छोटा सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद। 12 और उसमें ओम का वर्णन। इस पर जो व्याख्या है मांडुक्य कारिका, शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद आचार्य ने की है, और उसमें उन्होंने बताया है 4 बाधाएं हैं: लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। लय क्या है? ये तमोगुण, जिसको अब निद्रा कहा। डलनेस, बैठे बैठे आलस्य आ जाए, प्रमाद, निद्रा, ये सब जो है उसी के अंदर आ गया। ऐसे में क्या करना, वो भी वर्णन आगे हुआ है वहाँ पे कि थोड़ा अगर लय आने लग गया तो उठ जाएगा, थोड़ा सा घूमो फिरो, चाय पी लो। चंडीगढ़ में जब हम रिट्रीट वगैरह किया करते थे ना, तो मैंने कहा ना कि उसमें नींद का चांसेस रहता था। तो बाहर जहाँ पे वो लोग जूते खोलते थे, वहाँ पे एक थर्मस नहीं, वो अपने ड्रम जो है वो उसको रख देते थे। तो जो भी चाय पीना है उसको चाय पी के आके बैठिएगा। पी लिया, चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, और उसके बाद थोड़ा सा चल फिर लिया। देखना है कि क्या कारण है, क्यों नींद आती है, रात को नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह ज़्यादा नींद आ जाएगी। इस प्रकार का करके खाना ऐसा खाना कि आसानी से पच जाए, बहुत गरिष्ठ शांत खाना नहीं हो, इत्यादि। दूसरा है विक्षेप, चंचल मन, ये हुआ रजोगुण। तो ये दिन भर आपने काम किया है, उसके बाद बैठने का प्रयत्न करेंगे तो या तो मन चंचल रहेगा या फिर नींद आ जाएगी। और ये देखना पड़ेगा, अगर आप अभ्यास है सुबह रात को इतने समय ध्यान करना, सुबह ध्यान करने का, तो उस समय मन अपने आप शांत हो जाए। अगर संडे है और संडे को आपने कहा कि हम 11 बजे ध्यान करने बैठे, 11 बजे आपकी तो आदत है कुछ काम करने की, उस समय आप करने लगेंगे तो मन विक्षिप्त रहेगा। 4 बजे कोशिश कीजिए, वो विक्षिप्त रहेगा। जो अभ्यास हो जाता है उसके अनुसार मन थोड़ा सा विक्षिप्त होने लगेगा।
तो ऐसे में पुनः पुनः प्रयत्न करके, अगर प्रयत्न चाहते हैं कि करना है तो प्रयत्न करके उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और देखना है, यानी विक्षेप का इतना आसान नहीं है। हमारे जो विचार हैं, हमारा अट्रैक्शंस जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए समस्या हो जाती है। और बैठकर एक ऐसे महापुरुष का ध्यान करा जिसका मन बिल्कुल शांत, ठाकुर का ध्यान, तो ठाकुर समाधि वाले ध्यान ठाकुर नहीं, यानी वो नृत्य करते हुए ठाकुर नहीं, वो शांत बैठे हुए ठाकुर। या स्वामी विवेकानंद है, बिल्कुल जो समाधि वाले स्वामी विवेकानंद हैं, उसका ध्यान करना। इस प्रकार से हमको धीरे धीरे विक्षिप्त मन को निरोध करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है कषाय। ये कषाय एक ऐसा है जिसको उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि लय अवस्था तो प्राप्त नहीं होती, सोता नहीं मन, और विक्षेप भी कम हो गया है, लेकिन मन में एक जड़ता जैसी, बैठे हैं, चंचल नहीं है मन, लेकिन एकाग्र भी नहीं हो रहा है, जड़ता बनी हुई है। हम मन को लगाना चाहें तो मन नहीं लग पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, चंचल भी मन नहीं है। तो कभी कभी समाहित जैसा होता है लेकिन आनंद नहीं है, एक जिसे कहते हैं ना दुख जैसा समाधि मन है। तो इसको दूर करना रादर कभी कभी कठिन हो जाता है, और ये गहरे संस्कारों के कारण हमारा कभी हमने ध्यान किया नहीं, हमारा चंचल मन का संस्कार है, जड़ता का संस्कार है, ये आगे आकर हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं। इस प्रकार कभी कभी ब्लैंकनेस, जिसे कहते हैं ना वॉइड, कुछ लोग हमको प्रश्न पूछते हैं वॉइड के बारे में और कहते हैं कि ये अच्छा है, ये समझते हैं कि अच्छा है। और उच्च कोटि का वॉइड अगर आप कहो ज़ेन बुद्धिज़्म में या इस प्रकार के जो है अवेयरनेस की प्रैक्टिस वगैरह में, ये बहुत ऊंची चीज़ है। तो एक वॉइड नहीं, वहाँ कहीं न कहीं एक कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे यानी मन में कोई न कोई इष्ट का चिंतन या इष्ट का की सत्ता का अनुभव ऐसा बना रहना आवश्यक। तो इसलिए ये एक ऐसे प्रकार का है कि जिसमें संपर्क जैसे परमात्मा के साथ टूट गया है, ऐसी बनी स्थिति होती है, और ये धीरे धीरे प्रयत्न के द्वारा ये दूर होती है। कई कारण होते हैं, जैसा मैंने कहा, वासनाएं गहरी वासनाएं हैं, रसास्वाद की तरफ अट्रैक्शन है, और हम चाह रहे हैं मन को एकाग्र करना, ये हो तो ऐसे कषाय जैसी एक स्थिति आ जाती। और चौथा है रसास्वाद। ध्यान हुआ, बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, बड़ा आनंद आ रहा है, वाह। हमको कोई हमारे जूम मीटिंग होती है, उसमें वो क्वेश्चंस आते हैं, तो कहते हैं कि स्वामी जी किस दिन तो जाप करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, किसी दिन जब ध्यान करते हैं तो आनंद नहीं आता। तो उनको ये लिखना पड़ता है कि जब ध्यान से आनंद प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन चाहते हैं लोग ज़रा आनंद मिले, ध्यान में आनंद बड़ा मिले। तो ये विषयानंद से मिलता जुलता आनंद है, ये बाधा हो जाता है। इसलिए न आस्वादयेत सुखम तत्र, व्यासदेव अपने ये कहते हैं, लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः स कषायम विजानीयात समप्राप्तम न चालयेत। जब मन लय में हो जाए तो उसको जगाओ, नींद तो जगाओ, विक्षिप्त हो गए तो उसको शांत करो। स कषायम, कषाय यदि हो जावे तो जानो उसको, जस्ट ऑब्जर्व, उसको समझ लो कि ये कषाय है। समम प्राप्तम न चाले, मन अगर सम हो जाए तो उसको मत हटाओ।
नास्वादयेत सुखम तत्र, रस प्राप्त हो उसका आस्वादन न करो। निस्संगः प्रज्ञया भवेत, विचार के द्वारा ये जानो कि ये जो रस है ये भी बाधा है, मुझे रस नहीं चाहिए, रस के परे जो परमात्मा सत्ता है उसको चाहिए। निश्चलम निश्चलम चित्तम एक ही कुर्यात प्रयत्नतः, प्रयत्नतः निश्चल होकर मन को एक करो। यदा न लीयते चित्तम न विक्षिप्यते पुनः, मन लीन नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। अनिंगम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तदा, उस तब वहाँ उस स्थिति में निष्कलंक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये मांडुक्य कारिका के मैंने बताए, ये 4 बाधाएं हुई बताई हमने बताई, और अंतिम बाधा थी वहाँ पर सुख का आस्वादन जो है। वैसे निम्न कोटि के साधकों के लिए विषयों से दूर करने के लिए अगर थोड़ा सा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए तो अच्छा लगता, लेकिन उच्चतर लेवल के ऊपर वो बाधा है, उसको भी ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो साधक के लिए व्यवधान भले ही न हो, रसास्वादन अच्छा है, नीचे छोड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब 3 वासनाओं की बात कही थी, ले लें उसको। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। लोक वासना अभी मैंने बताया, लोग मेरे को सम्मान करें, स्तुति करें, ट्रिमेंडस, बड़ी भयानक वासना है। ये सब सोचो कि मेरी निंदा न होवे, मुझे सम्मान देवे, विचार कर देखना है कि ये हो नहीं सकता। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लोगों ने निंदा नहीं की हो। और लोक वासना के संबंध में जो शास्त्रों में बहुत विस्तार से है, पंचदशी के अंदर है और 22 स्थलों में है। अब देखिएगा, उसमें ये कहते हैं सीता, सती सावित्री, उसके बारे में भी लोगों ने ऐसी बात कही जो आप सुन नहीं सकते, और बेचारी को वनवास जाना पड़ा लोगों के। फिर हम अमेरिकन लोगों की निंदा करेंगे, अमेरिकन जो है वो हिंदुओं की निंदा करेंगे, दे आर ऑल डर्टी पीपल, वो सब करेंगे, और हम वो लोग कहेंगे कि ये मांसाहारी हैं, क्या क्या है, सब वो करेंगे। तो दक्षिण भारत के लोग जो हैं उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर भारतीय जो हैं दक्षिण भारत की निंदा करेंगे। तो ये सब निज निज कुल गोत्र बंधु वर्ग इष्ट रीति रिवाज की प्रशंसा करेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे। अब पता नहीं बाबा आजकल के ज़माने में कुछ बदल गया हो, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास आ गया है, तो मैं नहीं कह सकता। और पंडितगण कहते हैं शुचि विचापिशाचो विचलो विचक्षणः क्षमोप्यशक्तो बलवांश्च दुष्टः निश्चित चोरः सुभगोपि कामी को लोकमाराधितुम समस्तः। शुचि बहुत पवित्र रहने की कोशिश करता है तो कहते हैं अरे भाई ये पिशाच, विचल हो, चंचल होवे, विचक्षण बुद्धिमान होवे तो उसकी ओर निंदा करेंगे। जो है क्षमाशील हो तो करेंगे उसमें शक्ति नहीं है, अशक्त है। बलवान होवे तो कहें ये दुष्ट है। निश्चित चुपचाप रहता है तो कह रहे बाबा इसके मन में कुछ होगा, चोर होगा। सुभग हो, सुंदर दिखने वाला हो तो लोग कहेंगे कि ये कामी। इस प्रकार से संसार के किसी व्यक्ति की को, संसार सभी लोगों को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। और अगर कोई सबको प्रसन्न रख सकता है तो समझ लो कि उस वस्तु में कुछ गड़बड़ है। ये भी कहते हैं कि अगर आप सबको प्रसन्न रख सको तो उस आदमी में कुछ, व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। और साधकों के लिए तो उल्टा कहा गया, ऐसा आचरण करिए कि लोग आपसे दूर रहें, आपकी निंदा करें।
असम्मानात् तु तपः वृद्धि, सम्मानात् तु तपः क्षयः, अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरीव सीदति। यदि असम्मान आपको किया जाए, आपको इंसल्ट किया जाए तो आपके तप की वृद्धि होगी, और अगर आपको सम्मान हुआ मिला तो तप क्षय होगा। इसलिए, और अर्चित हुआ, किसी की अर्चना की गई, पूजा ऐसा विप्र या बुद्धिमान व्यक्ति वो ऐसा क्षीण हो जाता है जैसे गाय का दूध निकाल दिया। गाय का दूध निकालने पे गाय लस्त हो जाती है, ऐसा व्यक्ति को बहुत सम्मान उम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार एक और श्लोक है, यहाँ पर मेरे पास है नहीं, और एक है, यथा चरेत वे विद्वान लोकधर्वान् अनुसरन् तथा लोका अवमन्येरन् नैव गच्छेयु संगति। इस प्रकार का विद्वान व्यक्तियों के ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग उनके पास नहीं आए। लना न गच्छे वो संगति, और लोका अवमन्येरन्, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे ब्रह्मेशानंद के पास मत जाओ, लोग दूर रहें। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन शास्त्र का विरोध नहीं करेंगे आप, यानी एक ऐसा नहीं अनैतिक कार्य वगैरह नहीं करें। तो जो हो, ये एक कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें कहते हैं, क्योंकि ये लोक वासना एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है। दूसरी शास्त्र वासना, शास्त्र वासना अभी नहीं हो सकेगा, थोड़ा लंबा है, और देह वासना इसको हम अगली बार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।